वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। अब पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं एक्स्ट्रा। अगर हमारे पास ये है अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ठीक है। ए और बी क्या है? कोई भी नंबर है, ए और बी कोई भी होल नंबर है। बी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमको पता ही है। तो बी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ए और बी कोई भी होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ए जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा कोई भी, लेकिन बी सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। बी क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बी नेचुरल नंबर है, ए होल नंबर है, ए जीरो भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ए अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें ये दे दिया है एक वैल्यू की अंडर रूट ऑफ 5625। इसका अंडर रूट कितना? हमें 75 दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अंडर रूट ऑफ 0.5625। अब ये देखो, ये 5625 है, यहाँ भी 56 है, सिर्फ पॉइंट आ गया। ये भी 5625 ही है, लेकिन इसमें बीच में पॉइंट है, ठीक है। इस सम की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है? एक तो हमें दिखा कि भाई डेसिमल है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ दे दी गई है कि इसका अंडर रूट 75 है, हमें इस चीज़ का फायदा उठाना है। तो हम देखते हैं, पहले इसकी वैल्यू देखते हैं हम पहले वाले की। इसकी क्या आएगी? ये है अंडर रूट 0.5625, ठीक है। इस 0.5625 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5625 डिवाइड बाई 5625 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। ये कैसे है? अगर आप 5625 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5625 आएगा, ठीक है। इसको हमें कैसे करना है? पॉइंट के बाद हम काउंट करते हैं कितने नंबर है। जैसे 1 2 3 4 नंबर है ना, तो 1 के आगे 4 जीरो, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था अभी कि अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी क्या है? अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लिया, अंडर रूट ऑफ 5625, ठीक है, और अपॉन अंडर रूट ऑफ 10,000, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ 5625 हमें दिया हुआ है कितना? 75। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5625 75 डिवाइड बाई 10,000 का अंडर रूट क्या होगा? 10,000 का अंडर रूट होता है 100। क्या होगा? 100, ठीक है। ये कैसे आता है? अब देखो, जब भी हमें जीरोज और 1 हो अंडर रूट में, ठीक है, जैसे अगर है हमारे पास 1, इसके आगे हैं 2 जीरो, ठीक है, तो ये क्या 100 का अंडर रूट कितना हुआ? 10। भाई 10 × 10 करेंगे 100 आएगा। अब ये आया कैसे? 1 को 1 लिख लिया, 2 जीरो हैं तो 1 कर दी, ठीक है। अब अगर हमारे पास है 1, हमारे पास क्या है? 1 और इसके आगे कितनी जीरो है? 6 जीरो। तो इसका अंडर रूट क्या होगा? इसका अंडर रूट कितना होगा? इसका अंडर रूट होगा 1 का 1 ले लिया, 6 जीरो है तो कितनी लगा दी? 3, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये डिजिट्स होनी चाहिए इवन नंबर ऑफ जीरोज, इवन, ठीक है। हमने पिछले आप कॉन्सेप्ट वीडियो में देखना, हमने पढ़ा है कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर किसी के आगे होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसमें 3 जीरो है, 3 क्या है? ऑड नंबर, ठीक है। तो ये आ गया 75/100, ये वाला। अब 75/100 कितना हुआ? 0.75, ठीक है। पॉइंट हम इधर से लेके चलते हैं, 2 जीरो हैं तो ये पॉइंट अगर यहाँ से लिया तो 1 जीरो होती तो यहाँ जाता, 2 जीरो हो गई तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो 0.75 इसका आ गया पहले वाले का, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 5.5625 की 0.75। अब हमें अगला क्या निकालना है? अंडर रूट ऑफ 56.25, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब ये क्या है? पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 नंबर, तो
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5625 डिवाइड बाई 1 लिखा, 2 नंबर हैं तो 2 जीरो आ गई, ठीक है, इसका अंडर रूट। अब 5625 इसको कैसे लिखेंगे, अलग अलग करके लिख लें, अंडर रूट ऑफ 5625 और अंडर रूट ऑफ 100। 5625 का अंडर रूट कितना हुआ 75, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 का अंडर रूट क्या हुआ 10। तो ये क्या आ गया, एक जीरो है तो एक जीरो है तो एक पॉइंट खिसकेगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू आई 7.5 और एक आई 0.75, ठीक है। अब इनको ऐड भी करना है, ठीक है, तो 7.5 में हम क्या ऐड करेंगे 0.75, तो कितना आएगा, ये 5, ये 7 और 5 12 और ये 8.25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ सी 8.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने में जिसका एक मेंबर 12 है। अभी हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 मेंबर कौन से होते हैं, m² - 1 2m और m² + 1, ठीक है। अब एक मेंबर दिया, इनमें से कोई भी हो सकता है 12, तो सबसे पहले हम लेके देखते हैं, मान लो हमने मान लिया कि m² - 1 क्या है 12, ठीक है। तो m² कितना हो गया, ये इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, तो 12 + 1 ये कितना आ गया 13, m² कितना आ गया 13। अब 13 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो और m क्या होना चाहिए, m तो कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये m² - 1 12 नहीं है। अब हम देखते हैं, अब हम लेते हैं 2m को, 2m = 12, ठीक है। तो 2m = 12 लिया तो m कितना आ गया यहाँ से 6, तो 6 क्या है नेचुरल नंबर है, तो ये हो सकता है। अब हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं, अगर हम लेते हैं m² + 1 को 12, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा m² = 12 - 1 11, तो m² 11 आ गया। अब 11 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब 2m जो है वो 12 के बराबर है, और m कितना आ गया 6। अगर m 6 आ गया तो नंबर क्या क्या होंगे, पहले इसमें m को 6 डालते हैं, तो ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर -1 = ये कितना आएगा 36, 6 × 6 36 - 1 35। पहला नंबर क्या आ गया 35। अब सेकंड नंबर 2m, ये कितना आ गया 2 × 6 कितना आ गया 12, तो सेकंड नंबर 12। अब थर्ड नंबर क्या है m² + 1, m² कितना हुआ 6² + 1, 6² + 1 ये कितना हुआ 36 + 1 कितना आया 37, ठीक है। तो 3 नंबर कौन से आ गए 35, 12 और 37, ये आ गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। हमारे पास 3 नंबर दिए हमें 6, 9 और 15, इनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढना है। नंबर क्या होना चाहिए स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इनसे डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढते हैं, सबसे छोटा नंबर। 3 नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, जो इन तीनों का एलसीएम होता है। भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का एलसीएम का मतलब है कि इन तीनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो 6, 9 और 15 का हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 क्या आएगा 2 × 3, फिर करेंगे हम 9 का क्या आएगा 3 × 3, फिर हम करेंगे 15 का क्या आएगा 3 × 5, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम सबका कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या है तीनों में 3 है एक, तो ये हमने ये ले लिया कॉमन, ठीक है। पहले हम 3 लेते हैं, 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई। अब जो अकेले बचे, जैसे एक 2 बचा, एक 3 बचा, एक 5 बचा, तो इंटू 2 × 3 × 5, तो एलसीएम क्या आ गया 5 × 3 15 2 जा 33 जा 90, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 90, ठीक है। हमने निकाल लिया एलसीएम। अब क्या 90 हमें क्या चाहिए, ये तो सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए स्क्वायर नंबर चाहिए सबसे छोटा ही। 90 स्क्वायर नंबर है नहीं है, क्योंकि
अगर हम करेंगे 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 तो क्या आएगा 81, ठीक है, और 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 100। तो 81 और 100 के बीच में है, तो ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ऐसा नंबर निकालना है जो स्क्वायर नंबर भी हो। तो अब हम क्या करेंगे, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं हम पहले 90 का। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास है ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर नंबर में क्या होता है, स्क्वायर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 के पेयर होते हैं सारे। तो यहाँ पे 3 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन 2 एक बार है और 5 भी एक बार है। तो हम क्या करेंगे, इनको 2 2 कर देंगे। तो अगर हम एक 2 की और मल्टीप्लाई कर दें, इसमें एक 2 की और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये पेयर बन गया। 3 तो पहले से ही 2 हैं, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और एक 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ताकि ये भी 5 भी 2 हो जाए, ठीक है। तो हमारा अब ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्योंकि सब 2 2 बार हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना हुआ 180, और 180 इंटू 5 900, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आता है 900। इसका मतलब इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा स्क्वायर नंबर क्या हुआ 900, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम निकाला, ठीक है। एलसीएम हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर है या नहीं। 90 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसको हमें स्क्वायर नंबर बनाना है, ठीक है। तो हमने 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। अब हमने पढ़ा था कि 2 2 का पेयर होता है किसी परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का तो पेयर था, लेकिन 2 और 5 अकेले थे, तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, पेयर बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है 900। तो 900 क्या है हमारा आंसर। अब आते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5 6 0 7 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से इस नंबर में से हम क्या घटाएं ताकि हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जब हम स्कूल के एग्जाम देते हैं उसमें क्या होता है कि हमें मेथड लिख के दिया जाता है कि इस मेथड से कर लो या उस मेथड से करना है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा होता है, हमें मेथड नहीं लिखा होता, ठीक है। तो अगर हम जब भी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, प्रीफर हमें वही करना है, सबसे पहले हमें वही यूज करना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास, हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि हम किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर किस नंबर से एक नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला है, ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि यहाँ पे हम इस 5 6 0 7 को किससे मल्टीप्लाई या फिर किससे डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और अगर हमें दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट क्या करना है, तो हमें लगाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा था। अब तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 5 6 0 और 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार इस पे लगा ली, एक बार इस पे लगा ली, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, इस 56 को देखना है। सबसे पहली बार 56 पे है, तो 56 से छोटा स्क्वायर लेना है। तो 7 का स्क्वायर कितना है 49, और 8 का स्क्वायर कितना है 64, ठीक है। और 56 क्या है 49 और 64 के बीच में, तो हमें छोटे वाला लेना है। तो छोटे वाला हमने 7 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7, तो 7 इंटू 7 49, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 56 में से 49 अगर माइनस किया तो आ गया 7, ठीक है। और अब ये दो अगला नंबर उतारेंगे हम 0 7, ठीक है। बार किसके ऊपर है 0 और 7 के ऊपर, तो ये क्या आ गया 0 और 7, ठीक है। अब आगे क्या करते थे हम लॉन्ग डिवीजन में, इसको डबल करके लिखते थे। यहाँ इसको डबल किया 1 4 और लिख लिया। अब एक खाली जगह, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे जिसको एक ऐसे डिजिट लिखना है जिसको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करे तो इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए, ठीक है। तो अब क्या लेते हैं हम, लेके देखते हैं। जैसे अगर 1 4 के आगे हम 5 लगा दें, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 5 4 जो 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 1 जो 5 और 2 7 725, 725 तो इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब हम क्या लेके देखते हैं 1 4 लेके देखते हैं हम, 14 के आगे 4, तो ये क्या आएगा 4 इंटू 4 16, 1 कैरी, 4 इंटू 4 16 और 1 17,
17 1 कैरी, ठीक है, 4 इंटू 4 वन 4 एंड 1 5 576, ये इससे छोटा आ गया तो हमें इससे छोटा ही लेना है, तो यहाँ पे हम 144 ले लेते हैं और यहाँ भी 4 ले लेते हैं, तो ये क्या आ गया 576, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 7 में से 6 1, इधर से 10 कैरी लिया 1, 10 में 7 गए 3 और 6 में 5 गया 1, हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर 131, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा है इस नंबर में से हम क्या घटाएं, 131 रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर क्या हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर स्क्वायर लाने के लिए 0 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस नंबर में से 131 को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 131, तो इसका मतलब हम इस नंबर में से अगर 131 को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।